15 दिसंबर 1900 की एक सर्द रात थी जब एक आर्कटन नामी शिप फिलाडेल्फिया से लीड की जानब रवां दवा थी। शिप का कैप्टन हॉलमैन और उसका क्रू फ्लैनन आइलैंड्स पर मौजूद लाइट हाउस की जानब से मिलने वाले सिग्नल्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आइलैंड पर ना तो कोई रोशनी थी और ना ही किसी किस्म की कोई एक्टिविटी। कैप्टन हॉलमैन के लिए ये बात काफी परेशान कुन थी। ठीक उसी वक्त लेविस आइलैंड पर मौजूद रोडरिक मैकेंजी, जिसका काम लाइट हाउस की तरफ से मिलने वाले सिग्नल्स को हासिल करना होता था, लाइट हाउस से सिग्नल के इंतजार में था, जिसे पिछले 8 दिनों से कोई भी सिग्नल मौसूल नहीं हुआ था। 3 दिन बाद 18 दिसंबर को लीड बंदरगाह पर पहुंचते ही ये खबर नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड तक पहुंचाई गई कि फ्लैनन आइलैंड्स पर कुछ गड़बड़ है। ये खबर सुनते ही बोर्ड की जानिब से एक रिलीफ शिप जिसका नाम हेस्पेरस था इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना कर दिया गया। यहाँ से शुरू होती है फ्लैनन आइलैंड्स की वो मिस्टीरियस स्टोरी जिसका जवाब आज 120 साल गुजर जाने के बाद भी किसी को मालूम नहीं। फ्लैनन आइलैंड 7 रॉकी और अनइनहैबिटेड आइलैंड्स पर मुश्तमिल स्कॉटलैंड की आउटर हेब्रिडीज में मौजूद एक छोटा सा ग्रुप है जिसे 7 हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन आइलैंड्स का नाम 7th सेंचुरी के एक फेमस आयरिश प्रीचर सेंट फ्लैनन के नाम पर रखा गया। 1896 में बोर्ड ऑफ ट्रेड की जानब से आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाए जाने की इजाज़त दी गई। 75 फीट ऊंचा ये लाइट हाउस 1899 में मुकम्मल हुआ। अटलांटिक ओशन की बेलगाम हवाओं और लहरों की जद में रहने वाले इस आइलैंड पर ठीक 1 साल बाद एक ऐसा मुअम्मा जन्म ले लेता है जिसे आज तक हल नहीं किया जा सका। दिसंबर 1900 में लाइट हाउस पर 3 लाइट कीपर्स थॉमस मार्शल, जेम्स डुकर्ड और डोनाल्ड मैकार्थर ड्यूटी पर मौजूद थे, जो कि अचानक आइलैंड से गायब हो जाते हैं। इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के लिए 26 दिसंबर को हेस्पेरस आइलैंड पर पहुंच चुका था। लाइट कीपर्स का पता लगाने के लिए शिप के एक क्रू मेंबर जोसेफ मोर को आइलैंड पर भेजा जाता है। 160 सीढ़ियां चढ़कर जब वो लाइट हाउस के अंदर दाखिल होता है तो हर चीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा हुआ पाता है। दीवार पर लटकता हुआ एक क्लॉक जो कि अब रुक चुका है, टेबल पर आधा बचा हुआ खाना और एक बंदे का ऑयल स्किन भी। लाइट हाउस में हर चीज मौजूद थी, अगर कुछ नहीं मौजूद था तो वो 3 लाइट कीपर्स। ये सब मालूमात कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन थी। कैप्टन उस रात वहीं पर रुकने और अगली सुबह तमाम आइलैंड को सर्च करने का फैसला करता है। अगली सुबह आइलैंड की वेस्टर्न साइड पर क्रू मेंबर्स को कुछ ऐसे एविडेंसेस नजर आते हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा होता है कि कुछ दिन पहले एक खौफनाक तूफान आइलैंड से टकराया था। एक टूटा हुआ सप्लाई बॉक्स जिसकी तमाम चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, एक रेलवे ट्रैक जो कि अपनी जगह से पूरा उखड़ चुका है और 1 टन से ज्यादा वजनी चट्टान जो कि अपनी जगह से हिली हुई है। मामला मजीद उलझता जा रहा था, मगर हर जगह तलाश करने के बावजूद लाइट कीपर्स का कोई सुराग नहीं था। 3 दिन की इन्वेस्टिगेशंस के बाद 29 दिसंबर को बोर्ड सुपरिटेंडेंट अपनी फाइनल रिपोर्ट नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड में जमा करवाता है। इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि 15 दिसंबर की शाम तक तीनों लाइट कीपर्स आइलैंड पर मौजूद थे, लेकिन खतरनाक तूफान की वजह से एक बहुत बड़ी वेव इन्हें अपने साथ समंदर में बहा ले जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। नाजरीन, ऑफिशियल रिपोर्ट में कुछ भी बताया गया हो, लेकिन आम आवाम में इस वाक़े के मुतल्लिक़ तरह तरह की बातें पाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन तीनों लाइट कीपर्स को एक बड़ा सा समुद्री परिंदा निगल गया होगा, जबकि कुछ ये बिलीव करते हैं कि इन्हें फॉरेन स्पाइस की जानिब से अगवा कर लिया गया होगा। इस वाक़े के बारे में हिस्ट्री में बहुत सारी थीरीज पाई जाती हैं, लेकिन उनके यूं अचानक गायब हो जाने की असल वजह आज तक किसी को नहीं मालूम। चाहे ये कोई हादसा हो या किसी किस्म का मिस एडवेंचर, फ्लैनन आइलैंड मिस्ट्री स्कॉटिश मैरीटाइम हिस्ट्री का एक हैरान कुन वाक़या है जिसे आज 120 साल गुजर जाने के बाद भी सुलझाया नहीं जा सका।